तो दोस्तों आज अपने डिस्कस करते हैं जूनियर अकाउंटेंट का जेवीवीएनएल में जो वैकेंसी थी 330 पोस्ट के लिए। उसका एग्ज़ाम हुआ था 18/9/21 को। उसमें जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर जो वो जीके के और हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और प्रोफेशनल में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए और क्या उसका हाई लेवल था, मीडियम था या फिर थोड़ा हार्ड था या इजी था। तो देखते हैं कि जो जीके के क्वेश्चन है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो हार्ड लगते ही हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल का था वो इजी पड़ा। अपने देखते हैं कि क्वेश्चंस था कि अन्ना सागर लेक का उन्होंने है जो डेप्थ दिया था कि इतना डेप्थ है और इतनी है, तो उसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी है उसकी वाटर कैपेसिटी क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट है, तो इसमें वाटर कैपेसिटी बताए। दूसरा क्वेश्चंस अपने डिस्कस करते हैं कि जो पुष्कर लेक है उसके दो क्वेश्चंस थे। एक ये था कि आप पुष्कर लेक है जो वो अजमेर सिटी के कौन से दिशा में है, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि पुष्कर लेक के जो और चारों तरफ टोटल मंदिर है वो कितने हैं। तो ये मंदिर लगभग 500 के लगभग आसपास थे। उसके इसके बाद क्वेश्चन था कि जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर से है वो कहाँ पे है। तो पार्श्वनाथ मंदिर का थोड़ा कंफ्यूजिंग और ट्रिकी क्वेश्चंस था। तो ये भीलवाड़ा में है आपका पार्श्वनाथ मंदिर। जो क्वेश्चन आता है वो सुबह की शिफ्ट में भी आया था और दोपहर के जो 12 बजे के बाद में जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर भी आया कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगता हुआ ज़िला और मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है उससे लगता हुआ ज़िला कौन सा है, तो वो कोटा है। अभी जयपुर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे कि जयपुर की राजधानी है जो जयपुर से पहले कहाँ थी, तो आमेर में थी। और उसके बाद था कि जयपुर को जो गुलाबी रंग करवाया वो किसी के वेलकम में करवाया था, तो वो कौन से ईयर में करवाया, तो 1875 ऑप्शन था उसमें। और उसके बाद में जो MiG-21 गिरा था अगस्त में, वो है जो कहाँ कहाँ पे गिरा या कौन से डिस्ट्रिक्ट में गिरा राजस्थान के, तो वो बाड़मेर में गिरा था। ऐसे तो MiG-21 कई बार गिरते हैं, जैसे कई बार रांची में उधर भी गिरे हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट अगस्त का करंट अफेयर्स आया था इसके अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि जो सेफेस्ट सिटी या सिक्योर्ड सिटी ये जो कौन सी कैपिटल थी, कौन से देश की कैपिटल थी, तो वो डेनमार्क के की थी। वो देश के नाम दिए हुए थे। उसके बाद में जो मेरी टाइम एक्सरसाइज हुई थी फिलीपींस के साथ, वो रणविजय और INS कोरा का उसने ऑप्शन दे के पूछा था कि कौन से देश के साथ हुई, तो वो फिलीपींस के साथ हुई थी। उसके बाद में जो GST रिलेटेड क्वेश्चन थे कि वो GST है जो वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो अगर कोई बॉम्बे की फॉर्म है वो बेंगलोर के स्टाफ को ऊटी में अगर सर्विस देती है, तो वो कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन होगा, तो वो ऊटी में होगा। उसके बाद था कि जो वर्ल्ड रेस्टलिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई, कौन से देश के अंदर हुई 2021 वाली या 20 की, ऐसा मुझे क्लियर नहीं है कि 21 थी या 20 की थी। 21 है जो शायद तक ओस्लो में होने वाली है, तो वो पहले की ऐसा कुछ पूछा था शायद तक पहले का ही पूछा था, ओस्लो का नहीं पूछा था मेरे हिसाब से। उसके बाद था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अगर सैंपल चोरी हो जाते हैं या आप गिफ्ट में देते हो या पर्सनल में यूज करते हो तो उसकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्वेश्चन था। उसके बाद में ये फ्रॉड में भी जाता है या कहीं पे भी जाता है, लेकिन उसने ऐसा दिया था कि 10,000 यूनिट पे आपने टैक्स चुकाया है जो इनपुट पे। उसके बाद में आपने 200 पर्सनल यूज़ में ले ली और 100 है जो आपने कहीं पे चोरी हो गई, तो इसकी अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने तक मिलेगी, तो वो दोनों की ही नहीं मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये जो होता है आपको पता ही है कि जो इनपुट पे जो टैक्स होता है उसकी क्रेडिट है हम जो बाद में जो आउटपुट पे ले लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चनों की बात करें तो हिंदी के, इंग्लिश के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, वो तो इजी लेवल के आए थे, वर्ड अरेंजमेंट के थे। लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उनकी कोई बात नहीं करता है, सब टफ की बात करते हैं। जो तो 23 तारीख को या 21 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो थोड़े
हाइपर हुए होंगे उनको लगेगा मेरिट है जो कम जाएगी, ऐसा नहीं है, मेरिट है जो 120 प्लस ही जाएगी। अभी आता है कि करंट रेशो के कुछ क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद में ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जो वो लाइबल हुआ, उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आया तो इसमें है जो कौन सी डेट ली जाएगी। तो इसमें भी दो ऑप्शन है, आप ये स्क्रीनशॉट को आप पॉज करके देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो बैंकिंग में जो अपने को इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस काटता है बैंक, तो वो कब काटेगा टीडीएस? 40,000 पे काटेगा, 10,000 पे काटेगा या फिर 50,000 पे काटेगा? इसका क्वेश्चन था, उसने 45,000 रुपये अमाउंट दी सीनियर सिटीज़न का कि वो किस रेट से काटेगा, तो नील रेट से काटेगा क्योंकि 50,000 तक सीनियर सिटीजन का टैक्स नहीं लगेगा, उसमें टीडीएस नहीं काटेगा वो। उसके बाद में था कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो कौन कौन से जो लॉसेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके अंदर है जो डिप्रीसिएशन का ऑप्शन नहीं था, उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, बिजनेस लॉस था, तो ये ऑप्शन थे। उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का नहीं था। उसके बाद में इफ़िशियंसी रेशो का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में आप टाइल का साइज़ पूछा था उसने कि इतना एरिया है, एक टाइल का इतना लेता है वो, इसके हिसाब से इतना उसका वेजेस बनता है, तो टाइल का एरिया कितना होगा। और उसके बाद में बैड डेट्स रिकवर्ड का ट्रीटमेंट पूछा था कि बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू होगा या फिर कैपिटल होगा, तो रेवेन्यू होगा। उसके बाद में रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अगर आप है जो कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीट करते हो तो ये कौन सा एरर है जो कौन से एरर में आता है। उसके बाद में इंड एस का एक क्वेश्चन था। उसके बाद में सीएजी जो गवर्नमेंट ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट या फिर ऑडिट सीएजी करवाता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट है जो कौन से फॉर्म में सबमिट करनी होती है। उसके बाद में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, उसका कार्यकाल कितने साल तक चलता है, नेक्स्ट एजीएम तक चलता है या 1 साल तक चलता है और उसका मतलब टेन्योर क्या होता है। उसके बाद में गुड्स इन ट्रांजिट का है वो कौन सा नेचर होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा या पर्सनल होगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या होगा। उसके बाद में ये कैश बुक का था कि अब कैश बुक का प्राइमरी और लेजर दोनों में होती है। उसके बाद में था कि नो क्वेश्चन, हाँ उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले या मैंने स्किप कर दिया पता नहीं क्या, जो मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के टेक्निकल वो क्वेश्चंस नहीं आए। उसके बाद में पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला या मैंने स्किप कर दिया होगा, क्या पता। उसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क का एक क्वेश्चन था कि इस फाइनेंशियल रिस्क को क्या क्या बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, उससे क्या बोनस इश्यू हो जाता है या फलाना क्या होता है। उसके बाद में मिक्स सप्लाई का एक क्वेश्चन था कि अगर आप जीएसटी के अंदर मिक्स सप्लाई करते हो, जैसे दिवाली पे गिफ्ट कर देते हैं, चॉकलेट्स भी डाल देते हैं, उसके अंदर कोई मतलब सूट भी डाल दिया, कोई टॉय भी डाल दिया और पैक करके दे दिया, तो वो कौन सा मतलब होगा, मिक्स्ड होगा या कंपोजिट होगा, कौन सा होगा। उसके बाद में जीरो बजटिंग के एडवांटेज का क्वेश्चन था कि जीरो बजटिंग की क्या एडवांटेज नहीं है। उसके बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका लाइबल होते हो, उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। मान लो कि सितंबर में आप लाइबल हुए, अक्टूबर में आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और दिसंबर में आपको मिला है, 30 दिन के बाद में मिला है तो अब में इफ़ेक्टिव डेट कौन सी होगी, इसका पूछा था। एक रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं, वो था। उसके बाद में आपको एक दो खंबे दे दिए कि इतने साइज़ का, एक छोटा एक बड़ा। उसके बाद में उसके अंदर वो त्रिभुज बना के अपने को करंट निकालना था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू करंट स्क्वायर। उसके बाद में जो RDM का क्वेश्चन था, और जो साइंस रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने 1-2 ही किए है कि भाई जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मस्तिष्क में जो मेमोरी सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद में ख्वाजा चिश्ती कौन से जन्म कौन सी सदी में हुआ। उसके बाद में फोर्ट का नाम था एक का, पता नहीं, कोई डूंगरपुर में कोई फोर्ट है उसका। उसके बाद में अलग अलग बिजनेस टाइप के जो कंपनीज होती है वो मर्ज होके एक नई कंपनी बनाती है, तो इस प्रकार इस मर्जर को क्या बोलते हैं। उसके बाद में 28 जो
वो एएस है, उसके अंदर जो परचेज है डब्ल्यूडी दी हुई थी, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई, तो उसे जो इन्वेस्टमेंट वो जो होता है उसके एसेट्स में क्या आता है वो था। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलाइज क्यों किया जाता है, वो था स्वाई माधोपुर की स्थापना किसने की। इस प्रकार क्वेश्चन ईजी थे, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने अगर बुक से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए इजी है, लेकिन अगर आपने कोचिंग की है तो आपके लिए बहुत ही टफ पेपर है ये कोट सुने और वीडियो के एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस है उसके मैंने एक पीडीएफ बना के है, जो हैंड रिटन क्वेश्चंस है, वो वीडियो के लिंक में नीचे ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो उसमें, अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आया हो तो।